अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो आज हम यहाँ पर तीसरी जमात का सबक नंबर 20 हमारी अस्तमाई जिंदगी को पढ़ के देखेंगे। यहाँ पे कुछ तस्वीरें आप देख रहे हो, ये लड़की क्या कर रही है और ये दो बच्चे क्या कर रहे हैं। क्योंकि ये ग्रुप में खेल रहे हैं इसलिए सब के सब खुश हैं, है ना। लेकिन यहाँ ये अकेली है इसलिए कितनी उदास है। हमें अकेली लाइफ नहीं जमती है ना, हम जब ग्रुप में रहते हैं तो ज्यादा खुश रहते हैं। चलिए आगे देखेंगे पढ़ के कि ऊपर दी हुई तस्वीरों में तुम्हें क्या फर्क महसूस हो रहा है। और दूसरा है कि तुम्हें किसका साथ पसंद है। तीसरा है कि ये तुम कैसे तय करते हो कि कौन सा खेल खेलना है। ग्रुप में हम तय करते हैं ना, तो हमें एक दूसरे के साथ रहना पसंद है। घर में हम अम्मी और अब्बू के साथ रहते हैं, हमारे साथ हमारे पड़ोसी भी रहते हैं। दोस्तों और सहेलियों से मिले बगैर हम नहीं रह पाते हैं ना। इतना ही नहीं, घर का पालतू जानवर भी नजर ना आए तो हम उदास हो जाते हैं। इंसानों को ग्रोह में रहना पसंद है, अपने खानदान में, पड़ोसियों और पास पड़ोस के लोगों के साथ रहने को अस्तमाई जिंदगी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो साइकिल से गिरे हुए लड़के की मदद करते हुए कुछ लोग, लड़के लड़कियां हाथ में हाथ डाले खड़े हैं। ये देखो स्कूल में इस तरह से कराया जाता है ना। अब लड़के लड़कियों के ग्रुप में बोलने वाली लड़की, यहाँ पे देखिए किस तरह से ग्रुप में बातें हो रही हैं। अब एक दूसरे पर मुनसर अस्तमाई जिंदगी कैसे होती है देखते हैं कि हम किसी को अस्तमाई जिंदगी कि हम सभी को अस्तमाई जिंदगी की जरूरत है। हमारे आसपास दोस्त, सहेलियां और दीगर लोग न होंगे तो हम किससे बात करेंगे। अपनी खुशी और दुख दर्द को किसके साथ बांटेंगे, है ना। तो हमें अस्तमाई जिंदगी में सबका साथ मिलता है। जब हम एक साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं तो क्या होता है, हर तरह की हमें सहूलत भी मिलती रहती है। लोगों की सोहबत, तहफ्फुज का एहसास होता है, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। एक दूसरे की मदद यानी आपसी ताउन। अस्तमाई तौर पर रहने की वजह से हमें दूसरों की मदद हासिल होती है और आपसी ताउन अस्तमाई जिंदगी का सबसे बड़ा फायदा है। इस किस्म के जो ताउन के लिए उसूलों की जरूरत पेश आती है। कैसे उसूल देखो, आओ दिमाग पर जोर दे। अगर किसान ना हो तो हमें अनाज कैसे मिलेगा। स्कूल ना हो तो हम कहाँ से तालीम हासिल करेंगे। दवाखाना ना हो तो हमारा इलाज कैसे होगा। कचरे के ढेर पड़े रहे तो हमारे आसपास बीमारियां पैदा होंगी, साफ सफाई नहीं हो पाएगी। ये सारी चीजें हम जवाब की स्लाइड पे अच्छे से देंगे। अब अपनी रोजमर्रा जरूरतें अस्तमाई जिंदगी की वजह से पूरी होती हैं। तालीम, सेहत और मुझसे मुतालिक सहूलतें अस्तमाई तौर पर मुहैया की जा सकती हैं। जरूरतें पूरी करने के लिए चीजें बनानी पड़ती हैं। इसे हम चीजों की पैदावार कहते हैं और इन चीजों को हम तक पहुंचाने का जो अमल खिदमत कहलाता है। जरूरत की तकमील के लिए पैदावार और खिदमत दोनों जरूरी हैं। ये कई लोगों के ताउन से हासिल होता है। कोई एक शख्स तमाम चीजें पैदा नहीं कर सकता और ना ही हर किस्म के खिदमत मुहैया कर सकता है। अपनी अस्तमाई जिंदगी एक दूसरे पर मुनसर होती है। अब अस्तमाई जिंदगी के उसूल क्या क्या है वो भी हम जानेंगे कि अस्तमाई जिंदगी बेहतर तौर पर गुजारने के उसूलों की जरूरत होती है, जैसे कि हमारे आपसी मामलात सही तौर पर अंजाम पाएं। उसके लिए चंद पाबंदियां भी जरूरी है। ये पाबंदियां उसूल कहलाती हैं। उसूलों की वजह से अपनी अस्तमाई जिंदगी नज्म व ज़ब्त की पाबंद बनती है। अब यहाँ पर देख रहे हो, अब बच्चे खेल रहे हैं। ये खो खो खेलती हुई लड़कियां हैं। खो खो गेम खेला है बच्चों आपने, कभी खेलिए, बड़ा मजा आता है। बताओ तो भला खेलों के लिए उसूल क्यों होते हैं। दूसरा है कि उसूलों के मुताबिक खेलने के क्या फायदे हैं। तीसरा है कि ग्रोह खेलने में सबसे ज्यादा अहम क्या है। ग्रोही खेल खेलने में सबसे जो अहम फायदा है वो क्या है। कोई भी खेल खेलने से पहले उसके उसूलों को समझ लेना जरूरी है। खेल के उसूल सभी के लिए यकसा हुआ करते हैं। सभी खिलाड़ियों को उसूलों की पाबंदी करना लाजमी है। अब जिसकी वजह से वो अच्छी तरह खेल पाते हैं, इसी तरह अपनी अजतमाही जिंदगी को बेहतर तौर पर गुजारने के लिए उसूलों की पाबंदी करना जरूरी है। अपनी जिंदगी में खेलों को बहुत अहमियत हासिल है। खेलों के सबब बाहमी ताउन और इत्तेहाद का जज्बा परवान चढ़ता है। खेल में हार जीत से ज्यादा शिरकत, लगन, जोश की अहमियत होती है। खेल हमें सेहतमंद रहने में मददगार साबित होते हैं। नीचे दिए हुए बयानात में से अजतमाही जिंदगी के अहम उसूल तलाश करो। इनके सामने दिए हुए चौकोन में सही उसूल के लिए राइट निशान लगाओ, यानी साइन का निशान लगाना है और कतार तोड़कर बस में चढ़ें।
तो गलत बात है ना। दूसरा है कि सफेद धारियों यानी जेब्रा क्रॉसिंग पर से रास्ता पार करें, सही बात है। और जख्मी होने पर फौरन इब्तिदाई तब्बी मरकज जाएं, सही है ना, क्योंकि जब भी हमें कोई चोट वोट लग जाए तो हमें तब्बी इमदाद यानी तब्बी मरकज जाना यानी PSC जाना चाहिए, PSC, हाँ ये प्राइमरी PHC ना, PHC। और टपकते हुए नल के बारे में ग्राम पंचायत या मुकामी हुकूमत की जिम्मेदारों को इतला दें। कहीं भी नल अगर चू रहा है, टूट के गिर रहा है, तो उसको वैसा नहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इस तरह से तो पानी खत्म हो जाएगा ना टंकी में से। तो क्या करना चाहिए, जो भी हुकूमत की वहां पे मुकामी पंचायत होगी ना, वहां पर जाके बता देना चाहिए। और आखिर में है कि टिकट के लिए बगैर सफर ना करें, टिकट लेकर ही सफर करना चाहिए, चाहे ट्रेन हो चाहे बस हो। आप जहां भी सफर करते हैं उसका पैसा चुकाना बहुत जरूरी है बच्चों, ये हमेशा उसूल की पाबंदी में आता है। क्या करेंगे भला, उसूलों को अपनाने से लड़ाई झगड़े कम होते हैं, भेदभाव में कमी होती है। तुम्हारी क्या राय है इस पर, ठीक है, ये भी बताना है आपको। और इसे हमेशा जहन में रखें कि एक दूसरे की मदद करें, सब इख्तियार करें अच्छा रास्ता। ये संत तुकाराम जी कह रहे हैं कि एक दूसरे की मदद करना चाहिए हमेशा, और सब इख्तियार करें अच्छा रास्ता। सब लोग अच्छा रास्ता चुन के उसी पे चलना चाहिए। अब हमने क्या सीखा, पहला है कि इंसानों के ग्रोह को रहना पसंद है, इंसानों को ग्रोह में रहना पसंद है। दूसरा है कि आपसी ताउन और अस्तमाई जिंदगी का सबसे बड़ा फायदा है। तीसरा है कि अपनी रोजमर्रा की जरूरतें अस्तमाई जिंदगी की वजह से पूरी होती हैं। चौथा है कि अस्तमाई जिंदगी बेहतर बनाने के लिए उसूलों की जरूरत होती है। और आखिर है कि खेलों के सबब बाहमी ताउन और इत्तेहाद का जज्बा परवान चढ़ता है। खेल हमें सेहतमंद रहने में मददगार साबित होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारे सबक मुकम्मल हुए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आ गए होंगे। और यहाँ पर हम मश्क पूरा कर लेते हैं। इसके लिए मैं चलती हूँ मश्क की स्लाइड पर, और मैं इसमें ले लूंगी पेन ताकि आपको अंडरलाइन करके बता सकूं। और आप जल्दी से नोटबुक ले लीजिए ताकि बार बार वीडियो देखना ना पड़े और एक बार में सारा काम हो जाए। तो यहाँ पर बच्चों देखो, तीसरी जमात का ये माहौल का मुताल्ला है और 20वां सबक है हमारी अजतमाही जिंदगी। ये EVS है। अब इसका पहला सवाल है कि दिए हुए सवालों के जवाब एक जुमले में लिखो। क्या करना है आपको, एक जुमले में जवाब देना है। तो पहला सवाल है यहाँ पर कि घर में तुम किसके साथ रहते हो। तो जवाब है कि घर में हम अम्मी और अब्बू के साथ रहते हैं। दूसरा सवाल है कि हम अपने आप को कब महफूज महसूस करते हैं। तो दूसरा है जवाब, लोगों की सोहबत से तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है। जब लोगों के बीच में हम रहते हैं तो हम अपने आप को महफूज समझते हैं। तीसरा है कि हमें उसूलों की पाबंदी क्यों करना चाहिए। तो जवाब है कि आपसी ताउन अजतमाही जिंदगी का सबसे बड़ा फायदा है। इस किस्म के ताउन के लिए उसूलों की जरूरत पेश आती है, तो उसूलों में इसलिए रहना जरूरी है। दूसरा सवाल है कि खाली जगह में मुनासिब लफ्ज लिखो। पहला है कि इंसानों को डैश रहना पसंद है, ग्रोह में रहना पसंद है। दूसरा है कि हमें अजतमाही जिंदगी में डैश का मिलता है, यानी सबका साथ मिलता है। तीसरा है कि अपनी अजतमाही जिंदगी डैश पर मुनहसर होती है, एक दूसरे पर मुनहसर होती है। तीनों जवाब हो गए। तीसरा सवाल है कि मुनासिब जोड़ियां लगाओ। अलीफ को हमें मिलाना है बे से, ग्रो बे से। तो अलीफ में सवाल है कि एक दूसरे की मदद करना, यानी बाहमी ताउन होता है ये, ठीक है। और दूसरा है कि बे में सवाल है अजतमाही जिंदगी बेहतर तौर पर गुजारने के लिए उसूल जरूरी हैं, ये भी जवाब हो गया, ये भी हो गया। तीसरा है खेल के उसूल सबके लिए यकसा होते हैं, एक जैसे होते हैं खेल के उसूल। तो ये सारे जवाब भी हो गए। आओ दिमाग पर जोर दें। अगर किसान ना हो तो हम अनाज कहाँ से उगाएंगे। बिना अनाज के खाना मुश्किल हो जाएगा, सेहत पर इसका असर पड़ेगा। दूसरा है स्कूल ना हो तो हम तालीम से महरूम रह जाएंगे, है ना। और इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर कारोबार में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दवाखाना ना हो तो हमारी जो बीमारियां हैं वो इलाज करवाना मुश्किल हो जाएगा और हम कमजोर हो जाएंगे, तो कोई भी काम करना मुश्किल हो जाएगा। चौथा है कि कचरे के ढेर पड़े रहे तो हमारा माहौल खराब होगा, बीमारियां लग जाएंगी, मक्खियों और मच्छरों की पैदावार ज्यादा होगी, इसलिए डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां बढ़ जाएंगी। तो सरगर्मी है बच्चों यहाँ पर आपके लिए। पहला है कि क्रिकेट के उसूल की फहरिस्त बनाओ। क्रिकेट में क्या क्या उसूल है उसकी यहाँ पे फहरिस्त बनाइए।
दूसरा है कि रास्ते के उसूलों की फहरिस्त बनाओ। रास्ते में क्या करना है, कैसे करना है, किस तरफ से चलना है, बाएं साइड से चलना होता है, ये भी आपको पता है ना। तो रास्ते के लिए क्या करना है, उसूलों की फहरिस्त तैयार करो। तीसरा है कि स्कूल में तुम्हें चंद उसूलों की पाबंदी करना पड़ती है। इस तरह घर में तुम किन उसूलों की पाबंदी करते हो, इसके बारे में 5 जुमले लिखना है। ठीक है, तो बच्चों ये आपको अपने ओन से करना है। तो यहाँ पर सारे सवाल जवाब भी मुकम्मल हुए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे और समझ में आ गए। अच्छे लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक दीजिए, इससे मुझे बहुत हौसला मिलता है। शेयर करिए अपने बहुत सारे उर्दू मीडियम के दोस्तों में, ताकि उन्हें भी कोई डाइजेस्ट ना खरीदना पड़े और घर बैठे कामयाबी हासिल कर सकते हैं वो ऑनलाइन काम से। और कोई भी डाउट आपके जहन में आए तो उसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं इंशाल्लाह जरूर जवाब दूंगी। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।